अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 + 1 = 7x/15 एंड +3। वही है ना, 2x/3 + 1 = 7x/15 +3। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो रूल पता है तुम्हें। रूल क्या रखता है, हम लोग थोड़ा सा एक बाइफर्केट करके चलते हैं कि LHS एंड RHS को थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, ठीक है, सेपरेट। जनरली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करते हैं कि सारे वेरिएबल्स को हम लोग डील करें, जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको। और राइट हैंड साइड में जनरली हम लोग कांस्टेंट को सेंड करके, जितना भी कांस्टेंट हमारा है, कांस्टेंट मतलब होगा तुम्हारा जितना नंबर्स हैं, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, या फिर फ्रैक्शन में जितने नंबर्स होंगे, हम लोग RHS में ट्राई करते हैं कि कांस्टेंट को उस साइड लेके जाएं। एंड जितना कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होता है, कैलकुलेशंस हो गए या फिर जो हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, और ट्राई करते हैं कि RHS में करें। एक ऐसे क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि सेपरेट है तो बढ़िया रहता है। एंड हमारा सेकंड क्या था, सेकंड वही सिंपल सा रूल है कि अगर ये इक्वल टू है और ये इसके इस साइड में क्या होता है, हमारा LHS होता है और RHS होता है, ठीक है। तो LHS में होता है ना कि अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर अगर माइनस है तो इधर प्लस, और इधर अगर डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। यही दो रूल होता है। और बेसिक तुम्हारे जो 10th 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट, मतलब 7th का जो कॉन्सेप्ट है वो सब लगेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बस ध्यान से देखते जाना कैसे हो रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पर तुम्हें दिखा दूँ, देखो ये क्या है तुम्हारा 2/3 है ना, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2/3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और ये तुम्हारा x से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तुम्हारा 7/15 है, ये तुम्हारा x से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बस हल्का देखो 2/3 इंटू में, और ये x ऐसे लिखा हुआ है, प्लस तुम्हारा 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू ये लिखा हुआ है 7/15 मल्टीप्लिकेशन में x एंड ये +3, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली ट्राई करते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ना जितने वेरिएबल्स हैं मैं उनको ले आऊँ। तो देखो ये एक पूरा वेरिएबल का सेट है, ये दिख रहा है, ये पूरा एक वेरिएबल है। तो मैं कोशिश करूँगा ना कि इसको इधर के लेके आऊँ, इक्वल टू के मैं इस साइड लेने की कोशिश करूँगा। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है मैं करूँगा इक्वल टू के इस साइड में चला जाए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाला हूँ। 2/3 लिखा है, x लिखा है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। तो इधर तो देखो इस साइड में मेरा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। और मैं उसको पूरा को, इस पूरे टर्म को ना एक एंटिटी मानकर इसको मैं पूरा इधर से इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी मेरा, और मैं इधर लेने वाला हूँ इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा 7/15, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने उठाया, ये नहीं कि मैंने इसको सेपरेट, यहाँ से सेपरेट कुछ नहीं किया है, ये एक पूरा मैंने इसको पूरा एक टर्म माना और इसको इधर से इधर ले आया, ठीक है, 7/15। फिर देखो इक्वल टू का साइन, मेरा राइट हैंड साइड में ऑलरेडी +3 है, ठीक है। और इस साइड था मेरा +1, ठीक है, उसको मैं उधर भेज दूंगा -1, ठीक है। समझ गए क्या किया, इस टर्म को देखो, इस टर्म को मैंने इधर से इधर लाया, और ये मैंने +1 को इधर से उधर भेजा। तो +1 था तो आके इधर -1 हो गया, और ये जो तुम्हारा +17/15 इंटू x था, ये हो गया -7/15 इंटू x। अब बेसिक रूल लगेगा यहाँ पे, देखो क्या लग जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, तो हमेशा देखो क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। 3 और 15 का एलसीएम होता है 15, साइड में कहीं कर लेना ऐसे, 3 और 15 का एलसीएम निकाल लेना, 3 से 1 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 3 1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 15 एलसीएम आ रहा है। तो 15 एलसीएम आ गया, बेस तुम्हारे पास 3 है, 3 5 जा, 3 5 जा तो 5 2 जा 10, तो 10x यहाँ पे हो गया, माइनस 15 1 जा तो 7, और x तो था ही, इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा। और इस साइड में क्या है, +3 - 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा +2, ठीक है।
सॉल्व करो। 10x में से 7x गया, बचेगा मेरे पास क्या 3x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू +2 का +2 मेरा इस साइड रह गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 15 है और इनटू में x है मेरा और इधर +2 है, और तुम्हें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि अगर इस साइड में इक्वल टू की साइड में अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उस साइड जाने पे डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x मेरा मल्टीप्लाइड है 3/15 से, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों की बात एक ही है, और इस साइड में मेरा क्या है +2 है। ठीक है, अब देखो 3/15 है जो कि तुम्हारा x से मल्टीप्लाइड है, क्लियर कट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मैं अगर इसको इस साइड भेजूंगा तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो डिवीजन साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ कि देखो क्वेश्चन में हमारा है x इंटू 3/15 इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको उस साइड भेज रहा हूँ, तो देखना x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और जो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन में, अब यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन में 3/15। ठीक है, तो मैं पता है रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा हो ना, देखो यहाँ पे अगर a डिवाइडेड बाई b है, ठीक है, डिवाइडेड बाई b है, तो ये क्या हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें पता होगा कि ये क्या होता है न्यूमरेटर होता है। क्या होता है ये न्यूमरेटर होता है, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ रहे हो। अब जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, तो देखो अब मैं बता देता हूँ क्या होता है डिनोमिनेटर। देखो a/b है ना, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। इतना क्लियर है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ आता है ना, तो जब भी ऐसा लिखा हो a डिवाइडेड बाई b, तो मतलब ये वाला टर्म है ना वो नीचे हो जाएगा ऐसे, a डिवाइडेड बाई b, ये दोनों सेम चीज़ है। अब पूछोगे कैसे भैया, तो तुमने पढ़ा भी होगा एक रूल ऐसे करके था ना कि a और डिवीजन में b था, तो मतलब ये है ना इसको रेसिप्रोकल ऐसा होता था कि रेसिप्रोकल हो जाता था, जब भी ये साइन चेंज होगा तो 1/b रहता था। इसको फाइनली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके a डिवाइडेड बाई b लिख देते थे। कन्फर्म में इतना, तो बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 2 डिवाइडेड बाई 1 है, और ये है तो ये जब चेंज होगा साइन तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, देखो x की वैल्यू अब सिंपल जो है कि तुम लोग करते हो कटिंग कि 3 1 जा 1 3 5 जा। ठीक है, आप तो कोई कुछ हो नहीं रहा, तो बस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 और नीचे में तुम्हारा 1 इंटू 1 1 इंटू 1, मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10/1, तो जो x की वैल्यू है हमारी वो 10 आ गई। अब जब भी ऐसा हो जाए सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि क्रॉस वेरीफाई करना है। जब भी ऐसा हो तो क्रॉस वेरीफाई, x की वैल्यू 10 आई है तो हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक बार अच्छे से ऊपर लिख लेता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो जहाँ जहाँ पे ये है ना x, मैं वहाँ पे क्या करूँगा 10 पुट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या है, तो देखो 2 × 10/3 + 1 = लिखा हुआ है 7 × 10/15 + 3। इसको एक बार सॉल्व करो। पहले क्या लिखा हुआ है 2 × 10 मतलब 20/3 + 1, तो 20/3 + 1 सिंपल एलसीएम ले लेना नीचे 3 का, तो ऊपर में 20 हो जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3, तो ये 3, तो क्या होगा 23/3। तो मेरा LHS है 23/3। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है 7 × 10 डिवाइडेड बाई 15 + 3 लिखा हुआ है, 5 2 जा 5 3 जा। ठीक है, 7 2 जा क्या लिखा हुआ है तो 14 डिवाइडेड बाई 3 + 3। अब कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो 14 + 9 डिवाइडेड बाई 3। मैं तो सिंपल एलसीएम लेके हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया तुम्हारे पास 23/3, ये मेरा क्या है तुम्हारा RHS। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, देखो LHS हमारा क्या था, LHS दिख रहा है 23/3 और RHS है तुम्हारा 23/3, तो हैंस लिख देंगे कि LHS = हमारा है RHS के, तो जो x की वैल्यू जो 10 आई है हमारी ये एकदम करेक्ट वैल्यू है, हैंस मतलब सॉल्यूशन टेकन आउट लिख देना है यहाँ पे कि सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन टेकन आउट। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।